एक छोटे से गांव की पुरानी हवेली जहां दो बहुएं रहती थी। कहने को तो देवरानी जेठानी थी, पर मानो एक दूसरे की जानी दुश्मन है उन औरतों की जोड़ी। दोनों का अपना ही एक दूसरे से मुकाबला चल रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप की तारीफ करना, यही सब चलता है। ऐसे ही एक सुबह देवरानी चंद्रिका अपनी सास के लिए पनीर की सब्जी बनाती है। माँ जी देखो, आज मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। आपने बस कल बातों बातों में कहा था ना कि आपको पनीर की सब्जी खाने का मन है, तभी तो मैंने आपके लिए ये पनीर की सब्जी बना दी। अरे वाह बहू, मेरा बस मन था और तूने मेरा मन रख लिया। चंद्रिका की तारीफ हो रही थी और वो काफी खुश भी थी कि तभी वहाँ जेठानी कमला दाल खिचड़ी लेकर आ जाती है। ओहो माँ जी, आप किसकी तारीफ कर रहे हो? ये तो आपको अच्छा खाना खिला खिला कर मार ही देना चाहती है। आपको 4 दिन से दस्त लगे हैं, उल्टी हो रही है और अब ये बात पूरा गांव ही जान चुका है। फिर भी ये तेल मसाले वाला खाना। दीदी, मैंने माँ जी के लिए बड़े प्यार से पनीर बनाया है, आप अपनी नाक मत घुसाओ इसमें। 4 दिन से तो माँ जी खिचड़ी और दलिया ही खा रही थी ना, आज पनीर खाएंगी माँ जी। ओहो, खुद को तुम समझ क्या रही हो? तुम बस अपनी 4 तारीफ के लिए माँ जी की सेहत के साथ खेलोगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। माँ जी की हालत में सुधार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो गई। कमला, बहू बिल्कुल सही कह रही है। पनीर और स्वादिष्ट खाना तो जिंदगी भर खाया जा सकता है, अगर हमारी सेहत ठीक रहे तो। सुन लिया ना, पापा जी भी यही चाहते हैं जो मैं कह रही हूँ। ये तुम्हारी चालें ना मैं अच्छे से समझती हूँ। कल सब लोगों ने मेरी साड़ी की तारीफ की थी और आज भी बस मेरी तारीफ होने ही वाली थी कि मिर्ची लग गई और चली आई मुंह उठाकर यहाँ। मिर्ची तो अब तुम्हें लग रही है, तभी तो देखो मुंह भी कैसा लाल हो गया है। तुम दोनों अब क्या हमें शांति से खाना भी नहीं खाने दोगी? चुप हो जाओ और खाना खाने दो हमें। इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी अक्सर बस एक दूसरे को हर मामले में नीचा दिखाती और घर में गृह युद्ध का माहौल हमेशा ही बना रहता। पर ये आपसी मुकाबला कपड़ों का, खाने का या बस तारीफ का ही नहीं था, बल्कि दोनों के बीच जादू का भी मुकाबला होता रहता है। ऐसे ही एक दिन चंद्रिका पुराना कमरा साफ कर रही थी, तभी उसके हाथ एक पुरानी जादुई किताब लगती है। ये तो वही किताब है जिसके बारे में अब तक हमने कितना सुना है। ये किताब मुझे मिल गई। अब मैं बताती हूँ जेठानी जी को। उस दिन उन्होंने छोटे मोटे जादू से मेरी नई साड़ी जलाई थी ना, लेकिन अब तो मेरे पास जादुई किताब है। अब तो उनकी जिंदगी में ही आग लगा दूंगी, लेकिन धीरे धीरे लगाऊंगी ताकि आग की जलन तो उन्हें महसूस हो। चंद्रिका किताब पाकर बहुत खुश हो रही थी। वहीं कमला भी छत पर टहल रही थी कि वहाँ एक बोलने वाला तोता कमला के हाथ पर आकर बैठ जाता है, जिसे जादू आता है। इस तोते के बारे में तो पूरा गांव जानता है। ये जादुई तोता आज तक किसी के हाथ पर नहीं बैठा और जिसके हाथ पर बैठता है उसे ये जादुई तोता जादू सिखाता है। इसका मतलब मिठू, हाँ, इसका मतलब अब मैं तुम्हें जादू सिखाने वाला हूँ। चंद्रिका, तुम बहुत होशियार समझती हो ना खुद को। अब बताती हूँ असली जादू क्या होता है। मुझसे मुकाबला करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब ऐसा मुकाबला होगा जिसमें तुम समझ ही नहीं पाओगी कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। दोनों बहुओं के पास अब जादुई तोता और किताब जैसी चीजें आ चुकी थी और दोनों इसके बल पर एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर देती हैं। दोनों बहुओं में टशन शुरू हो जाता है। रात के समय कमला खाना बना रही थी कि तभी अचानक से दाल हवा में उड़ने लगी। ये अचानक से दाल हवा में कैसे उड़ने लग गई? ये क्या हो रहा है? कमला यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। कमला बाहर सबको खाना परोसती है कि तभी माधवी की दाल में छिपकली मिलती है और वो डरकर उछल जाती है। छिपकली? अरे, दाल में छिपकली कैसे आ गई? ओहो जेठानी जी, खाना बनाने को कहा था, छिपकली का सूप नहीं। बहू, तू क्या हम सबको मारना चाहती है? अरे छिपकली! कमला छिपकली उठाती है, पर वो नकली थी। अरे माँ जी, ये नकली छिपकली है, ये पक्का चंद्रिका का ही काम है। माँ जी, आप तो जानती हो मैं तो आपके साथ ही थी। बहू, तेरा ही ध्यान यहाँ वहाँ हुआ होगा, चंद्रिका मेरे साथ ही थी। बहू, आंखों का इलाज करवाना हो तो बता दियो, अच्छे डॉक्टर को दिखवा देंगे। सब लोग कमला का मजाक बनाने लग जाते हैं। कमला का मुंह बन जाता है और ये सब देखकर चंद्रिका बहुत खुश होती है। अगली सुबह चंद्रिका अपनी साड़ी को प्रेस कर रही थी कि तभी कमला जादू से प्रेस का वजन बढ़ा देती है, जिससे चंद्रिका प्रेस उठा ही नहीं पा रही थी।
अरे ये प्रेस अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? उठ जा, जल्दी कर, नहीं तो मेरी सिल्क की साड़ी जल जाएगी। चंद्रिका काफी कोशिश करती है पर प्रेस को उठा नहीं पाती और उसकी साड़ी जलने लगती है। तभी कमला हंसते हुए आती है और बड़ी ही आसानी से प्रेस उठा लेती है। ओहो, अरे चंद्रिका क्या हुआ? तुमसे ये हल्की सी प्रेस तक नहीं उठाई गई? लेकिन अब तो देर भी हो गई। देखो तुम्हारी साड़ी में एक नया डिजाइन बन गया है, बिल्कुल प्रेस की तरह ही लग रहा है ना? ये आपने ही कुछ जादू किया है ना? आपकी वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई। आपके अंदर दिमाग भी है या नहीं? अरे मैंने जादू कर भी दिया तो क्या हो गया? तुम्हें भी तो जादू आता है ना? तुम अपने जादू से मेरे जादू को मात क्यों नहीं दे पाई? अरे हाँ, तुम्हारा जादू तो फीका है ना, ज्यादा मेरे सामने हंसने की जरूरत नहीं है। अरे अब ये क्या बात हुई भला? तुम हंसी दिलाने के काम कर सकती हो और मैं हंस भी नहीं सकती। अच्छा अब ये अपनी साड़ी समेट लो क्योंकि पहनी तो जाएगी नहीं। कमला अच्छे से चंद्रिका से अपना बदला लेती है और चंद्रिका भी कुछ नहीं कर पाती। उसी शाम कमला झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही झाड़ू उठाने जाती है कि झाड़ू अपने आप हवा में उड़ने लगता है। ये झाड़ू हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे जेठानी जी, जाओ ना, पकड़ो झाड़ू को, देखो कैसे हवा में उड़ रहा है। तुम क्या समझती हो मैं ये झाड़ू पकड़ नहीं पाऊंगी? रुको तुम। कमला झाड़ू को पकड़ने के लिए उछलती रहती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और कमला का मुंह बाल्टी में चला जाता है जिसमें पोछे का गंदा पानी था। अरे अरे अरे, आपको तो बड़ी जल्दी अपनी सही जगह मिल गई, गंदे पानी में। वाह, ये भी सही है। कमला का गुस्से में खून खौल जाता है। वो खुद को साफ करती है और फिर अपनी देवरानी को परेशान करने के लिए तरकीब सोचने लगती है। सब लोग एक साथ बैठे थे कि तभी पंखे का मुंह चंद्रिका कमला की तरफ कर देती है और सामने रखी लाल मिर्च कमला की आंखों में चली जाती है। मेरी आंखें! अरे जेठानी जी, आप तो खुद ही मिर्च हो, आपको भी मिर्ची लग सकती है क्या? चंद्रिका अपनी जेठानी को परेशान कर रही थी, लेकिन वही लाल मिर्च उसके बेटे सोनू की आंखों में भी चली जाती है। माँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, फिर पंखे का मुंह इस तरफ कैसे हो गया? और तो और लाल मिर्च यहाँ थी ही नहीं, वो कैसे आ गई? पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है। दोनों के जादू से अब घर में काफी नुकसान होने लगा, क्योंकि वो दोनों जादू किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रही थी। और साथ ही साथ घर में सब लोगों के बीच भी डर का काफी माहौल बन जाता है। उसी शाम चंद्रिका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि कमला जादू से वहाँ तेल गिरा देती है। अब आएगा ना मजा। कमला इंतजार कर रही थी, लेकिन सीढ़ियों से पहले मनोहर आने लगा और वो ही गिर जाता है। मनोहर की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। जमीन पर मनोहर को देखकर सब काफी हैरान भी हो जाते हैं। आप जमीन पर क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। मैं नीचे आ रहा था कि मेरा अचानक पैर फिसल गया। वहाँ तेल है नहीं, पर तेल की फिसलन बहुत है। माँ, अब बहुत हो गया, अब हम में से कोई यहाँ नहीं रहेगा। तू सही कह रहा है। और तुम दोनों बहुओं, तुम्हें तो वैसे भी साथ नहीं रहना है ना, तो अब अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो। हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, हमारे घर में जो हुआ है वो हमारे जादू से हुआ है। मुझे जादुई तोता मिला था जिससे मैंने जादू सीखा, और मुझे जादुई किताब। माँ जी, हमने जो किया उसकी सजा घर तोड़कर मत दो। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ जी, हम सब साथ ही रहना चाहते हैं। ये सब तुमने किया है तो ठीक है, अब अपनी गलती सुधारो। हम सब तुम्हें तभी माफ करेंगे जब हमें विश्वास होगा कि तुम दोनों सुधर गई हो। इसी के साथ अब दोनों बहुएं अपना मन मुटाव खत्म करके परिवार की एकता पर ध्यान